बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। ये गैरिजन स्टेट नहीं है। मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो की है, वो मामलात को सुलझा के पेश करना चाहते हैं, लेकिन मामलात हैं कि वो उलझते ही जाते हैं। देखिए, हम उस जगह पे बैठे हैं, ये मुल्तान का इलाका, यहाँ से बैठ के मुग़लों ने और उससे पहले पठान हुकूमतों ने भी पूरे अफ़गानिस्तान तक बल्कि हमारे सेंट्रल एशिया तक यहाँ से बैठ के उन्होंने कंट्रोल किया है। फिर अंग्रेज़ों ने भी यही किया। उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो जंग इतनी बढ़ती गई कि अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हो गया, वो जंग ख़त्म नहीं हुई। अगर हम कायद आज़म का तरीक़ाकार अख्तियार करते, उन्होंने इन तमाम इलाकों को एक लड़ी में परो दिया था और बन्नू में, कोहाट में, इससे आगे तक शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ये तमाम इलाके अफ़गानिस्तान ने तो हमें तस्लीम नहीं किया था। ये पहला मुल्क था जिसने कहा कि हम इनको तस्लीम नहीं करते। इंडिया ने कर लिया था, ईरान ने तो आगे बढ़ के खुश आमदेद भी कहा था। अफ़गानिस्तान ने हमें तस्लीम नहीं किया था, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया था। तो कायदे आज़म के पास कौन सा जादू था? बात थी यही, उन्होंने कहा कि ये नज़रियाती मुल्क है, हमने बना लिया है और आपने इसको बनाना है और संवारना है। इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ भी देनी है। अब हम तमाम मामलात को जब अमेरिका के नुक्ता नज़र से देखेंगे तो फिर हमें कायद आज़म की कोहाट की तकरीरें भी भूल जाएंगे और बन्नू भी हमें दुश्मन लगेगा और जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में हमारे बेटों की, हमारे नौजवान सिपाहियों की लाशें पड़ी होंगी और वो लाशें आके हमारे कब्रिस्तानों में दफन की जाएगी। और हमारे नौजवान हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। इसका हल हमने जो खुद सोचना चाहिए था, अमेरिका हमें नहीं सोचने देता। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताएं ना, जो अमन के नाम पे बन्नों में जितने बड़े बड़े इज्तिमात हो गए हैं और वो
अपने मुल्क की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी करें और हम उसके बदले में बंदूक उठा लें, क्योंकि फौज का तो नाम ही बंदूक है, बंदूक का नाम फौज है। तो जब आप इस तरीके से डील करना चाहेंगे तो इस मुल्क को अमन का गहवारा नहीं बना सकेंगे। गैरिजन स्टेट होगी और तमाम इस तरह के स्टेट्स का कब्रिस्तान बनाया है उन्होंने। जनूबी वज़ीरिस्तान ने भी, शुमाली वज़ीरिस्तान ने भी, और इससे आगे तक। अब ये आप एक बटन ऑन करें तो वो तालिबान बन जाए, एक बटन आप ऑफ करें तो वो अमेरिका की फ़ौज बन जाए। परवेज़ मुशर्रफ साहब उनकी लाशें बेच के और डॉलर ख़रीदते हों और फ़ख्र से उन डॉलरों का अपनी किताबों में भी जिक्र करते हों कि हमने पैसे लिए। जो एक सादा दिल पठान है उसको कहाँ किन किन चीज़ों से हम गुजारना चाहते हैं, उनके पास भी फिर जब उन्हें बातें समझ नहीं आती तो उनके हाथ में भी बंदूक आ जाती है। अब ये फौज से फौज की जंग हो रही है। हम अफ़गानिस्तान को लाख भी कहें कि उसने पाकिस्तान की मुखालफत है और मुखालफत कर रहे हैं, वही अफ़गानिस्तान है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त हमें तस्लीम नहीं किया था। और फिर हमें 65 की जंग के अंदर उन्होंने कहा क्या ये बॉर्डर्स खुले छोड़ दें, एक गोली रखने वाला फौजी भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान का साथ दिया। इस तरीके से बातें जो आप माशाल्लाह ठीक है गुफ्तगू तो आप करते हैं, उसमें हम दुश्मन नज़र आते हैं जो अपनी फ़ौज की गलत कारकर्दगी पर एतराज़ करते हैं। बड़ा ही सीधी सी बात तो बताएं कि कोई फ़ौज किसी मुल्क में ऐसी है जो मईशत संभाले हुए है, हर अदारे की मईशत संभाली हुई है, एक जनरल बैठा हुआ है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मुल्क की तमाम काबिलियतें सिर्फ उन अदारों के सरबराहों को जो रिटायर्ड जनरल हैं या हाजिर जनरल हैं उनके पास ही रह जाती हैं। अदालतों की कोई हैसियत नहीं होती, वो फैसला करें उनकी बात हम सुनते नहीं हैं। तो ये काम नहीं रुकेगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ नहीं रुकेगा तो ये ना कहें कि मैं थ्रेट दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ अब आपने एक टारगेट बना लिया हुआ है, तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट उसको लीगल करार दे चुकी है। हमारी जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी नहीं देखती, वो उसको पाबंदी लगाना चाहती है। तो इसको आप मज़ीद तकसीम दर तकसीम मुआशरे में बदल देंगे, कहीं आराम नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। हम अपने मसाइल की तरफ नहीं जा रहे। हमारी जो रोज़ बरोज़ बिजली 5, 10, 15 पर यूनिट इजाफा होता जा रहा है और होता जाएगा भी सही।
इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अमेरिका कितने पैसे में दे लेगा, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं होगा। उसी के घर की हालत ये है, जब प्रेशर आया है तो वो जो बाइडेन जो है उसने सरेंडर कर दिया है कौम के सामने, और कहा है कि ठीक है, अपनी पार्टी के सामने। उससे अमेरिका की तौहीन बेइज्जती तो नहीं हुई, बल्कि इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ कोई कह भी दे सरेंडर करें तो आप उसको दुश्मन समझने लग जाते हैं। मैं बार बार आपकी एक एक चीज़ मैंने सुनी है, और एक एक आपका मुंह से निकला हुआ जो लफ्ज़ है हमारे लिए वो आयत कुरानी तो नहीं है ना, वो नहीं है आयत कुरानी, और उससे हमारा मुल्क नहीं चल सका। बखुदा अपने आप को इस आने वाले बहरान में आप खुद तहलील ना हो जाएं। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, बार बार कहता हूँ, जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं, वो अगर सियासतदानों की लड़ाइयों में आ जाएंगी या उन सियासतदानों में लड़ाइयाँ पैदा कर देंगी, तो ऐसा तो किसी मुल्क में हो नहीं रहा। पाकिस्तान में कैसे होगा? नहीं होगा मेरे भाई, मेरे लीडर, मेरे कौम के रहनुमा। आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ नहीं हासिल होएगा। खुदा के लिए इस कौम को इसके हाल पे छोड़ दो। मेहरबानी।